दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम अपने देश भारत में देखते हैं कि लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में और हमारे देश में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं और कितने सदस्य चुनकर हमारे द्वारा यानी कि जनता द्वारा हमारे सदन में पहुंचते हैं और कितने सदस्यों पर हमारे देश की सरकार बनती है। क्योंकि वो सरकार हमारे देश हित में काम करती है और यदि ये सरकार जो है बहुमत में पहुंच जाए तो इसके हाथ में बहुत सी पावर लग जाती है। और किसके हाथ में ये पावर कैसे लगती है तो इसका हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे देश में कितने सदस्य चुनकर लोकसभा में जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये भारत का मैप बना लिया है और इसमें सभी राज्य जो है वो डिवाइड कर दिए हैं। तो इन राज्यों के हिसाब से हम देखते हैं तो हमारे पास एक विहंगम दृश्य जो है वो आ जाएगा और हमारे दिमाग में फीड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हम ऊपर से नीचे के लिए चलते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हम कन्याकुमारी तक के लिए एक यात्रा करेंगे और देखेंगे कि हम अब कितने जो है हमारे इस राज्य पढ़ते हैं, उन राज्यों में कितनी कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो यहाँ से ही हम लद्दाख से देखते हैं तो लद्दाख में केवल एक सीट है, यानी कि हमारे भारत देश ये लद्दाख है, यानी कि जम्मू कश्मीर को जब दो टुकड़े में बांट दिया तो ये लद्दाख और कश्मीर तो जम्मू कश्मीर अलग अलग दो यूटी बन गए हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश। तो ये केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे दो हैं, इनमें तो लद्दाख में एक सीट है और जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। वहीं हमारा जब हम उससे नीचे बढ़ते हैं तो हमारा हिमाचल प्रदेश आता है और हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और पंजाब में 13 हैं और हरियाणा में 10 सीटें हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें और पंजाब में 13 सीटें और हरियाणा में जो है वो 10 सीटें हैं। वहीं एक सीट इन दोनों के मध्य में तो जो हमारा हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वहां पर एक सीट है। पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, और इस चंडीगढ़ में भी एक सीट है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ स्वयं में केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इस चंडीगढ़ में भी एक लोकसभा की सीट है। तो दोस्तों यहाँ से हम जब चले तो ऊपर हमारा लद्दाख में 1 और जम्मू कश्मीर में 5 और हिमाचल प्रदेश में 4 और पंजाब में 13 और हरियाणा में 10 और चंडीगढ़ में 1। वहीं उत्तराखंड में 5 हैं और हमारा यहाँ दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें 7 हैं। किंतु दिल्ली हमारे देश की राजधानी है लेकिन ये स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर जो है वो घनी आबादी है, इसलिए दिल्ली में 7 सीटें लोकसभा की बनती हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो है वो 80 सीटें लोकसभा की हैं। और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ये गुजरात राज्य, ये जो राजस्थान राज्य है हमारा, ये राजस्थान राज्य जो है इसमें 25 सीटें हैं। वहीं मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में 29 सीटें हैं और गुजरात में 26 सीटें हैं। और गुजरात के बाद हम जैसे ही नीचे उतरते हैं तो हमारा ये प्रदेश आता है कर्नाटक, हमारा ये प्रदेश आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो है वो 48 सीटें हैं। ये महाराष्ट्र बहुत ही बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर 48 सीटें हैं। यानी कि ये लोकसभा की सीटों के हिसाब से देखा जाए तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में ही सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। तो वहीं यहाँ बिहार में जो है वो 40 लोकसभा की सीटें हैं। हम जब बिहार से नीचे बढ़ते हैं तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं और उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं और पश्चिमी बंगाल में जो है वो 42 लोकसभा की
सीटें हैं। ये हमारा पश्चिमी बंगाल है, इसमें 42 लोकसभा की सीटें हैं। तो इसके बाद हम दक्षिण की जो है राज्यों की लोकसभा की सीटें देख लेते हैं। तो दक्षिण राज्य में आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं और तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। वहीं कर्नाटक में जो है वो 28 लोकसभा की सीटें हैं और गोवा राज्य में 2 लोकसभा की सीटें हैं। और उसके बाद में हमारी ये 20 लोकसभा की सीटें जो हैं वो केरल राज्य में हैं और 39 लोकसभा की सीटें सबसे दक्षिणी राज्य जो हमारा है तमिलनाडु, हमारा सबसे दक्षिणी राज्य जो तमिलनाडु है उसमें 39 लोकसभा की सीटें हैं। यानी कि तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। और हमारा इधर के जो राज्य बचते हैं इनमें भी हम देख लेते हैं। यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य तो सिक्किम में हमारी 1 लोकसभा की सीट है और मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें हैं। असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं और हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है, इसमें जो है वो 2 लोकसभा की सीटें हैं। और अरुणाचल प्रदेश के पास नागालैंड में भी 2 लोकसभा की सीटें हैं और मणिपुर और मिजोरम में 1-1 लोकसभा की सीटें हैं। यानी कि मणिपुर में 1 और मिजोरम में 1 और त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। तो इस तरह से हमारे उत्तर पूर्व में लोकसभा की जो है वो सीटें हैं। अब हमारी यूनियन टेरिटरी एक यहाँ पर दमन और दीव बचती है, तो इसमें जो है वो 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 लोकसभा की सीट लक्षद्वीप में है। वहीं हमारे इधर जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इनमें भी जो है वो 2 हमारी सीटें हैं और 1 सीट यहाँ हमारी जो पुडुचेरी है उस पुडुचेरी में भी 1 सीट है। तो इस तरह से हमारे इस जो है भारत देश में एक विहंगम दृश्य हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हमारे लोकसभा की जो मुख्य सीटें वो हमारी मेजर सीटें और कुल हमारे लोकसभा की जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं। और इन 543 का आधा जो 272 होता है, तो 272 कम से कम चाहिए ही है किसी भी सरकार बनाने के लिए। हमारे देश में किसी भी पार्टी को इतनी सीटें चाहिए जो कि वो हमारे देश की सरकार बना सके और चला सके। और जितना ही अधिक बहुमत होता है सरकार उतनी ही स्थिर होती है और उतने ही कठिन फैसले भी लेती है। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि अपने देश के बारे में जानना है, राजनीतिक भी और भौगोलिक भी। तो दोस्तों हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको अपने देश की भौगोलिक और राजनीतिक जानकारियाँ इसी तरह देते रहेंगे। तो